नहीं है, सुबह 3:30-4 बजे जगना पड़ता है और मैंने तो रनिंग करनी पड़ती है और एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिर आगे फिर काम करना पड़ता है, फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है। बहुत बुरा लग रहा है और ये टेस्ट रह गया था हमारा, 1.5 साल हो गई इसमें और ये बहुत बुरा लग रहा है। ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, आपको पता ही है कि 14 जून 2022 से हमारे देश के रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के नेतृत्व में अग्निपथ योजना के बारे में जैसे ही हमारे देश में घोषणा की गई, उसके बाद से ही हमारे देश में अलग अलग जगह पर पूरे देश में जो युवा हैं, जो कि सपना लेके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी रूम में डिफेंस में जाकर देश की सेवा करेंगे, लेकिन देश की सेवा करने के साथ साथ वो डिफेंस में जाना अपने आप को एक रोज़गार पाने के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि बिना रोज़गार के कोई भी इंसान आज के जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। और आपको पता ही है कि फ़ौजी बनने के लिए, एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए, नेवी में ज्वाइन करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इस चीज़ को भली भांति से वो समझ सकते हैं जो कि डिफेंस में कार्यरत हैं और डिफेंस में सर्विस दे रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, लगभग 6-7 दिनों से हमारे देश के युवाओं के हालात कुछ सही नहीं हैं और उन्हें मजबूरन सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ जगह कुछ ज़्यादा ही उग्र प्रदर्शन है, उसे हम भी समर्थन नहीं करते, लेकिन युवाओं को अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ा है, जिससे सरकार ने भी उनकी बातें समझी और इस योजना को लागू करने के 3-4 दिनों में उन्होंने 3-4 और युवाओं को लुभाने के लिए योजनाएं लागू की, जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं। लेकिन लगभग 2 दिन से अगर देखा जाए तो अग्निपथ योजना की खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया में दबाने के लिए, महाराष्ट्र में तख्ता पलट, सरकार की उलट पलट करने के लिए, खबरों को दबाने के लिए सरकार ने एक और माध्यम छेड़ दिया, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन अग्निवीरों की कहीं भी कोई भी खबर नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन हम गांव-गांव, गली-गली और हर उस जगह पहुंचेंगे जहां से निकलकर ये युवा देश में कार्यरत डिफेंस में पहुंचते हैं, फौजी बनते हैं, एयरफोर्स के जवान बनते हैं, नेवी के जवान बनते हैं। तो हमारे साथ एक भाई हैं जो कि आगरा से हैं और लगभग 18 महीने पहले यहाँ पर एक कीठम में एक कॉलेज है, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर एक भर्ती हुई थी। कोविड काल के बाद वो भर्ती हुई थी और काफ़ी अच्छी भर्ती भी हुई थी। हमने प्रतिदिन भर्ती स्थल पर पहुंचकर भर्ती की कवरेज भी की थी, तो काफ़ी शानदार तरीके से वो भर्ती कराई गई थी। लगभग 250 बच्चों का बैच बनाया गया था। 45, 50, 55, 60 बच्चे तक उसमें क्वालिफाई कर रहे थे, क्योंकि अच्छा समय दिया जा रहा था। तो उन युवाओं को लग रहा था कि इस बार उनका फौजी बनने का सपना पूर्ण हो जाएगा। और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल में उन्होंने भाग लिया, मेडिकल परीक्षा भी उन्होंने क्वालिफाई कर ली और फिक्स पूरे 1 साल से ज़्यादा का समय वो अपनी रिटन टेस्ट में लगा चुके हैं। लगभग 7-8, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे वो फौजी बनने के लिए पढ़ाई भी कर रहे थे। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आ जाते हैं। चुनाव के बाद सरकार ने युवाओं को फिर से लुभाना प्रारंभ कर दिया। जो सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता सभाओं के माध्यम से युवाओं को लुभाने के लिए लगातार घोषणाएं करते रहे कि रैली की भर्ती दोबारा होगी, रिटन टेस्ट भी होगा, न जाने बहुत सारी बातें करने लगे, जो कि उनके पूर्व की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जब एक सभा में उनसे युवाओं के द्वारा पूछा गया कि हमें चुनावों से कोई मतलब नहीं है, वोटों से हमें कोई मतलब नहीं है, आप बस हमें ये बता दो कि हमारी भर्ती कब होगी, हमारा रिटन टेस्ट कब होगा, तो उन्होंने चीख चीख के कहा था कि आपकी भर्ती होगी होगी होगी, रिटन टेस्ट होगा होगा होगा। लेकिन 14 जून 2022 ये एक वो दिन था युवाओं के लिए जिस पर पुरानी भर्तियों पर पूर्ण तरीके से लगाम लगा दिया गया और सीधे साधे शब्दों में उन्होंने युवाओं से कह दिया कि पुरानी भर्तियों को भूल जाओ और अगर आपको देश की सेवा करनी है तो सिर्फ 4 साल के लिए आपको एक तरीके से ठेके पर भर्ती किया जाएगा। लेकिन इस बारे में युवाओं की क्या राय है, तो हम ग्राउंड जीरो पर आ गए हैं और युवाओं से बात करते हैं। सबसे पहले उस भाई से बात करते हैं जो कि फिजिकल भी क्वालिफाई कर चुके हैं, मेडिकल भी क्वालिफाई कर चुके हैं।
और लगातार 1.5 साल से रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। कैसा लग रहा है भैया आपको? आपकी भर्ती बिल्कुल कैंसिल हो गई, आपने फिजिकल क्वालिफाई किया, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। अग्निपथ योजना के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बुरा लग रहा है और ये टेस्ट रह गया था हमारा, 1.5 साल हो गई इसमें और ये बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा भैया ये बताओ, जैसे कि 1600 मीटर इसमें क्वालिफाई करनी होती है रनिंग आर्मी में, लगभग जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसमें 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता है, लेकिन जब आपका बैच बनता है तो लगभग आप समझ रहे हैं 5 मिनट 5 सेकंड या 5 मिनट 10 सेकंड तक ही दिए जाते हैं। उसमें भी आपने क्वालिफाई किया, तो क्वालिफाई करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है, क्या आपका शेड्यूल रहता है, सारी बातें ज़रा हमें बताएं। बहुत मेहनत करनी है, सुबह 3:30-4 बजे जगना पड़ता है और मेहनत तो रनिंग करनी पड़ती है और एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिर आके फिर काम करना पड़ता है, फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है और ये अब हमारा सपना अनुभव हो गया। अच्छा, अब ये सरकार जो अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 साल के लिए भर्ती करने की योजना लाई है, इस बारे में क्या कहना है आपका? ये सब अग्निपथ योजना है जो वापस लेनी चाहिए और हमारा टेस्ट क्लियर करवाना चाहिए। जो भी आपको टीओडी लागू करनी है तो अगली जो न्यू भर्ती है उनसे लागू करें, हमारा पुराना तो पेपर तो करवा दें। बिल्कुल, हम बहुत परेशान हैं, हमारा पेपर नहीं हो रहा है। तो अभी आपके पास मौके हैं और अब मौका नहीं है, ये 2-3 महीने बचे हैं बस, कवरेज हो जाएंगे, फिर फ़ायदा क्या है। अच्छा, कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे फौजी बनने के लिए फिजिकल की? लगभग 4-5 साल हो गई तैयारी करते करते। तो कितनी भर्तियां देख चुके हो आप अपने 5 साल के कार्यकाल में? अभी 5 साल के देख ली, 4 हो गई, 10-12 भर्ती। तो कितनी भर्तियों में आपने रनिंग क्वालिफाई की थी? सारी 6-7 भर्ती हो गई, क्वालिफाई कर दिया। लगभग आपका फिजिकल तो हर एक भर्ती में क्वालिफाई आपने किया है, लेकिन रिटन टेस्ट में रह जाते थे। लेकिन इस बार काफ़ी अच्छे से आपने मेहनत भी की होगी और अंततः आपको सुनना पड़ा कि आपकी भर्ती नहीं होगी। बिल्कुल। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।